ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप में से कौन रेगुलर आ रहे हैं? वो आर कमिंग रेगुलरली? आज पहली बार कौन कौन आए हैं? ओह, मोस्ट ऑफ यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कैसे करेंगे? मतलब अल्टरनेट जो फर्स्ट टाइम आते फिर बेसिक बताना पड़ता है। आपको पता है एनीवे, आप हॉस्टल में रहते हैं? नहीं, बाहर में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर से अप डाउन करते हैं? आप भी भुवनेश्वर से? आप भी भुवनेश्वर से? तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, पीछे तक आवाज़ आ रही है एक्चुअली? हरे कृष्णा। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, आप लोगों ने टर्म सुना होगा, मानव सेवा या माधव सेवा। मानव सेवा ही माधव सेवा है। कितने लोगों ने सुना है ये टर्म, ये फ्रेज, मानव सेवा ही माधव सेवा है? तो क्या लगता है आपको, सही है? लोगों की सेवा करना भगवान की सेवा है या नहीं है? कितने लोग कहते हैं है, माधव सेवा ही मानव सेवा है? और कितने लोग कहते हैं मानव सेवा माधव सेवा नहीं है? तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बहुत कम आवाज आ रही, थोड़ा सा। हरे कृष्ण। मानव सेवा और माधव सेवा आज है हमारा ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन। अच्छा, आप किस किस प्रकार से मानव सेवा कर सकते हैं? हर व्यक्ति एक बताएगा, आप कैसे मानव सेवा कर सकते हैं? जैसे एक नीड बताइए, उस नीड को आप एड्रेस कर सकते हैं। कोई होता है उसको खाना नहीं मिल रहा है, उसको खाना, भूखे को खाना खिलाना। ओके, कितनी एज है आपकी? 21। पिछले 21 साल में कितने भूखों को खाना खिलाया है? 10 भूखों को। ओके, आपको क्या लगता है, क्या मानव सेवा कर सकते हैं आप? क्या जरूरी है? कोई भी जॉब मानव सेवा होता है? जॉब करना कि जॉब देना? बोथ। जॉब एक मानव सेवा है। अच्छा, क्या मानव सेवा कर सकते हैं आप? पुराने वस्त्रों को देख करके आप मानव सेवा कर सकते हैं, ठीक है। मम्मी पापा का सेवा करना इज एवरीथिंग, ओके।
पैसे का थोड़ा ज़रूरत है तो कुछ पैसा भी कुछ पैसा दे दिया, ओके। मम्मी पापा की सेवा करनी, शादी हो जाने दो उसके बाद बात करेंगे। गरीबों की सेवा करना ही मात भगवान की सेवा है। यस, दान पुण्य करना। अच्छा, किसी को प्यासे को पानी पिलाना, ओके। किसी के मनी प्रॉब्लम को हेल्प करना, ओके। खाना देना, ओके। सबको रिस्पेक्ट देना। हमसे जितना हो पाएगा दूसरों की मदद करना। क्या लगता है क्या मानव सेवा कर सकते हैं हम? भगवान जो हमें ट्रांसलेशन नॉलेज दे उस सभ्यता से। जो तो बहुत हाई लेवल बात हो गई। आप लोग ट्रेंड लोग, आप लोगों से पूछो मतलब नहीं बनता। आप बताइए क्या लगता है क्या मानव सेवा की जा सकती है? किस प्रकार की मानव सेवा में आप करना चाहते हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर किस प्रकार की सेवा कर सकते हैं? मानव सेवा हो या किसी भी जीव की सेवा हो, सबको हेल्प करना। किस प्रकार की हेल्प? जिसका कुछ नहीं है उसको कुछ देना। कोई गलत कर रहा तो उसको सही बात समझाना। वेरी गुड। नीडी पीपल को हेल्प करना। किसी भी जानवर को हेल्प करना, ओके ओके। यस, जरूरतमंदों को हेल्प करना। क्या मानव सेवा, क्या समाज सेवा, ये जीव की सेवा आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं? हाँ, अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, दान देना, ओके। तो आज मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोगों से डिस्कस करूंगा जिसको डिस्कस करने के बाद आपकी आंखें कान सब खुल जाएंगे, है ना? खोलना चाहते हैं ना? तो मैं लास्ट क्लास में एक पॉइंट बता रहा था। मैं बता रहा था कि लोग साधुओं के पास जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि साधुओं के पास जाएंगे तो साधु आंखें खोल देंगे, और हम आंखें खोलना नहीं चाहते हैं प्रैक्टिकली। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे खरगोश। जब खरगोश के सामने शेर आता है तो क्या करता है? वो आंख बंद कर लेता है, उसको लगता है शेर चला गया, है ना? ये जब ऑस्ट्रिच जब कोई खतरे को देखती है तो क्या करती है? अपना मुंह जमीन पे गाड़ लेती है, उसको लगता है कि खतरा चला गया। तो इसको कहते हैं इग्नोरेंस इज द ब्लिस, अज्ञानता का आनंद। तो लोग साधुओं के पास नहीं आना चाहते। क्यों? अगर वो साधुओं के पास आएंगे तो साधु लोग उनके कॉन्सेप्ट्स को ठीक कर देंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगे, है ना? और जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो उनको अपना उनके आइडियाज़, उनका लाइफस्टाइल उनको चेंज करना पड़ेगा। तो एनीवे, आज इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, अगर कोई पूछे इस संसार में दुख और कष्ट क्यों है तो क्या जवाब देंगे? एक्सपेक्टेशंस। ओ माय गॉड, ओवर थिंकिंग। चलिए प्रैक्टिकल ऐसे देखते हैं। दुख मतलब सिंपल, कोई गरीबी क्यों है, बीमारियां क्यों हैं, लोग स्ट्रगल्स क्यों हो रहे हैं, वार्स क्यों हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन क्यों है। आपने तो बहुत हाई लेवल बात बोल दी, एक्सपेक्टेशंस, और मतलब वो तो दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स पे आते हैं। बहुत ध्यान से हमको आज समझना है प्रॉब्लम्स का कॉज क्या है। जैसे छोटी छोटी दो चार प्रॉब्लम लेते हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वार्स, एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स, डिजीजेस, छोटे छोटे प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब का कॉज। प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं।
तरीका नंबर 1, इसको कहते हैं जैसे एलोपैथिक मेडिसिन में होता है। आप में से कितने लोग फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं? कोई भी नहीं? ओके। एक होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टम्स को क्योर करना, और एक होता है रियल ट्रीटमेंट, उस बीमारी की जड़ पे जाकर के उसको क्योर करना। तो जनरली हम लोग जैसे बुखार आया तो पैरासीटामोल खा लिया, इसको कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। बुखार क्यों आया इसकी जड़ पे हम नहीं गए, समझ रहे हैं? तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आज हम यहाँ एकत्रित नहीं हुए हैं। वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस हाउ टू मैनिपुलेट द सिम्टम्स। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मैनिपुलेट द डिजीज, या हाउ टू रेक्टिफाई द डिजीज, द कॉज ऑफ डिजीज। प्रॉब्लम्स का कॉज क्या है? कोई भी प्रॉब्लम का अल्टीमेटली कॉज क्या है? अगर उस कॉज को हम सॉर्ट आउट कर देंगे तो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे, और उससे दो तरह के सॉल्यूशन निकलते हैं। एक होता है टेम्परेरी सॉल्यूशन, जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट गिव्स टेम्परेरी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो टेम्परेरी सॉल्यूशन का समाधान एक्चुअली कोई समाधान है ही नहीं। जैसे मान लीजिए, आप में से कितने लोग चाहते हैं गरीबों को भूखों को भोजन कराना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं। अच्छा, कितने लोगों को आप भोजन करा सकते हैं? 21 साल में 10 लोगों को भोजन कराया है। भूखों की संख्या कितनी है? मतलब अनइमेजिनेबल। लेकिन हमने 21 साल में, कोई है जिन्होंने 21 साल में 10 से अधिक लोगों को भोजन कराया है? गरीबों को कराया? 100 लोग को, 500 लोग को, 1000 लोग को? इतना भी नहीं। तो अब आप देखिए, इसका मतलब है कि 10 लोग को भोजन कराया। अच्छा, वो भी लाइफ लॉन्ग को भोजन करा रहे हैं? आज तक करा रहे हैं क्या भाई? एक बार भोजन करा दिया, उसकी भूख खत्म हो गई उस समय के लिए, 6 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद फिर भूख लगी, उसका क्या? इसका मतलब है जो आपने समाज सेवा करी, मानव सेवा करी, उसका अगर लॉन्ग रन में या हायर एंड में इफेक्ट देखें तो हाईली नेग्लिजिबल है। मतलब ना के बराबर नहीं ही है, ऑलमोस्ट जीरो है। मानते हैं इस बात को? 10 भूखे लोगों को भोजन कराया एक बार, और उसके बाद फिर उनको भूख लगी। तो भूख लगी तो उसके बाद नेक्स्ट व्हाट? इसका मतलब है कि जो हम वास्तव में हमने जो सेवा रेंडर करी है, उसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट इज नेग्लिजिबल, इट्स नेक्स्ट टू जीरो। यस और नो? हाँ या ना? मानते इस बात को? कितने लोगों ने बोला हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं? चाहते सब हैं। अच्छा, आप जरा ईमानदारी से अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या डू यू हैव सफिशिएंट रिसोर्स टू हेल्प द पुअर? You yourself have sufficient resource to help the poor? आप देखिए, अरे हम तो खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, हम क्या गरीबों की मदद करेंगे? यस और नो? ईमानदारी की बात है ना? इसका मतलब है कि ये आशाएं रखना बहुत अच्छी बात है, गरीबों की मदद करेंगे, भूखों को भोजन कराएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में देखते हैं हमारे पास तो खुद ही इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या मदद करेंगे? कितने लोग चाहते हैं जानवरों की मदद होनी चाहिए? अच्छा, जानवरों की मदद में तो भारी हिपोक्रेसी चलती है। हिपोक्रेसी समझते हैं? दोगलापन, शार्क टैंक, दोगलापन है ना? दोगला समझते हैं? डुप्लीसियस, हिपोक्रेट। क्या हो हिपोक्रेसी है उसमें? अच्छा, तुमने चेक किया? आवाज आ रही है? क्या दोगलापन है? तो कल हमारा एक स्टूडेंट आ रहा था, तो मैं कार से जा रहा था, तो मैं उससे पूछा, तो मैं जैसे उसका ऐसे जोकिंगली बोल दिया, मैंने उसको देखा नहीं था, जस्ट जोकिंगली बोल दिया, मैंने कहा तुम बड़े हट्टे कट्टे लग रहे हो, क्या बात है आजकल? बोले नहीं ब्रो जी, मैं तो प्रोटीन्स ले रहा हूँ। मैंने कहा प्रोटीन ले रहे हो, चिकन तो नहीं खा रहे? बोले नहीं ब्रो जी, चिकन नहीं खा रहा। मैंने कहा अच्छा, उस दिन तो मैं तुम्हें देखा था, वो पैकेट में तुम लेके जा रहे थे, ब्लैक कलर के पैकेट में, जबकि मैंने उसको नहीं देखा, जस्ट मैं जोकिंगली बोल दिया। तो जब ब्रो जी किस टाइम देखा था आपने? मैंने कहा सुबह देखा था। ओ
वो मैं अपने कुत्ते के लिए लेके जा रहा था। अच्छा, मैं जस्ट एक जोकिंगली उसको मतलब एक पूछ लिया, चोर पकड़ में आ गया, चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा, लेकिन बात इंटरेस्टिंग है, मैं अपने कुत्ते की सेवा करने के लिए किसका गला काटा मैंने? चिकन का। ये कैसी कैसी प्राणियों की सेवा है? हम जीवों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ये दोगलापन नहीं है, डुप्लीसियस नहीं है? हाँ या ना? मतलब एक जानवर को हम प्रेम करते हैं और एक जानवर को हम मारते हैं, और हम बोलते हैं हम प्राणियों के मतलब सेवक हैं। ये तो भारी डुप्लीसिटी है। हाँ या ना? सही बात है ना? छोटा सा एक और डुप्लीसिटी का मैं एग्जांपल आपको देता हूं, कैसे हम डुप्लीसियस जीवन में जी रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक गांव में एक नदी बहती है और नदी पे एक घाट है, ठीक है, और उस घाट में कुछ औरतें कपड़े धो रही हैं और वो डिटर्जेंट यूज कर रही हैं, ठीक है। तो डिटर्जेंट यूज करे तो पुलिस वाला आता है और उनको पिटाई करता है, डांट लगाता है कि तुम वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर रहे हो। क्यों? बिकॉज यू आर यूजिंग डिटर्जेंट। अच्छा, एक बात बताइए, और वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पूरा रेडियो एक्टिव वेस्ट को नदी में डिकम्पोज कर रही है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिला है। तो आप एक व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा कि डिटर्जेंट यूज करना सही है गलत है, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं। कितना डुप्लीसियस अप्रोच नहीं है? वो एक व्यक्ति कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पॉल्यूशन पे, और वो कंपनी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है पॉल्यूशन में। लेकिन कंपनी क्योंकि गवर्नमेंट को फंड करती है तो वहां सब चुप है, और क्योंकि ये व्यक्ति पावरलेस है, एवरीबडी इज अगेंस्ट देम। जैसे उदाहरण के तौर पे फायर क्रैकर्स यूज नहीं करना चाहिए दिवाली पे। दिवाली आते ही सबसे पहले एजेंडा होता है ग्रीन दिवाली, ग्रीन दिवाली। और हॉकी टूर्नामेंट में आप हजारों क्रैकर्स फोड़िए, कोई बोलने वाला नहीं है ग्रीन हॉकी टूर्नामेंट, ग्रीन हॉकी टूर्नामेंट। और दिवाली आते ही ग्रीन दिवाली, ग्रीन दिवाली। कुत्तों को बम फटाकों से प्रॉब्लम होती है। मकर संक्रांति आती है तो पतंग उड़ाने से पक्षियों को प्रॉब्लम होती है, हवाई जहाज उड़ाने से नहीं होती है, मिसाइल उड़ाने से नहीं होती है, पतंग उड़ाने से प्रॉब्लम होती है। डुप्लीसिटी की हद देख रहे हैं आप? ऐसे हर चीज में आप किसी भी फील्ड में देखिए, हाँ, इतना हम एक कॉम्प्लेक्स और डुप्लीसियस और दोगली सोसाइटी में फंसे हुए हैं। एक्चुअली आप चाह करके किसी मदद नहीं कर सकते। हम बहुत बहुत बातें बोलते हैं, मदद करनी चाहिए, पता है, लेकिन हम वास्तव में हेल्पलेस हैं, ये पहले समझना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति समझेगा मैं हेल्पलेस हूं, कल को जाकर के उसको ही स्ट्रेंथ दी जाएगी। पहले हम क्या बोलते हैं, अपनी औकात जानना चाहिए हमें, हम हेल्पलेस हैं। किसी ने कहा मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहती हूं। हमारे एम्प्लॉयमेंट के लाला पड़े हुए हैं, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी क्वेश्चन मार्क है। हाँ या ना? और हम दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देकर के प्लीज कम, लग रहा है दोगलापन है सोसाइटी में, चीटिंग चल रही है। अच्छा, मैं पॉइंट पूछ रहा था, व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम? कोई भी सफरिंग की एक्चुअल कॉज क्या है? आवर माइंड। यस, वेरी क्लोज, यू कम वेरी क्लोज। कोई भी प्रॉब्लम को थोड़ा हम जड़ से देखते हैं, प्रॉब्लम का कॉज क्या है? प्रॉब्लम का कॉज है, जैसे मान लीजिए इकोलॉजिकल प्रॉब्लम का कॉज है ग्रीड। हाँ या ना? सिंपल सा कॉज है, छोटा सा कॉज है ग्रीड। हम लोग ग्रीडी हैं, हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। और मैं पहले इंडिविजुअल लेवल पर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करूंगा और इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम्स का समाधान दूंगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी भाषणबाजी कर दें, लेकिन इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे अगर कोई चेंज नहीं आता है
तो एक्चुअली में सोसाइटी में कभी चेंज आ ही नहीं सकता है। मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। श्रील प्रभुपाद वाज सिंगल हैंडेडली, he went to America, he preached his movement to westerners in a very intelligent way. अब प्रभुपाद एक अकेले वृद्ध व्यक्ति, आप में से कितने लोगों ने प्रभुपाद का नाम सुना है? प्रभुपाद जी इज द फाउंडर आचार्य ऑफ ISKCON, and he went to America on the instructions of his guru. You go to America, you go to the Western world and preach the message of Bhagavad Gita to the English speaking youth. That was the instruction. And he received this instruction when he was just 22, 23 years old. And at that time he was already married, because naturally at those times they were getting married earlier. So he was already married, he was into a family life, already having 2 children. So at that moment he could not commit himself to the instruction of his guru. He could not go at that time, because naturally he has family responsibility, his business responsibilities. But then over a period of time, he prepared himself. And after 50 years, practically, he took retirement from his business and his family life, and then tried hard in his old age. And somehow or other he could manage to get a ticket on a cargo ship. You know what is a cargo ship? The ship that carries goods. It's not a passenger ship. Very uncomfortable. During his voyage to America, he suffered 2 heart attacks. But then his mission was very clear, that my guru have given me this instruction, I need to follow it. I must do it. And then Prabhupada went to America. He reached America after somehow surviving the 2 heart attacks. And in America, he doesn't know where to go, what to do. But when someone is doing any mission on behalf of the Lord, then Lord gives protection, Lord gives help. That is very natural. So Prabhupada was sitting in New York. That tree is still there. He was sitting under a tree, and he just started to chant Hare Krishna. And seeing him, some youth came. Because any movement can move just by the help of youth. You consider either it is a Russian Revolution or a French Revolution, or even Indian independence movement. You tell me, who is the main pioneer behind Indian independence? It was Gandhi or it was Bose? Bose. युवा, youth. हाँ, ओ सॉरी. तो कौन था वो, मतलब किस, जैसे गांधी और बोस में हम जानते हैं बोस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, क्योंकि युवा शक्ति, उन्होंने युवाओं को एकत्रित किया और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म करी. तो रशियन रिवॉल्यूशन हो, चाहे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, चाहे कोई भी आप रिवॉल्यूशन देख लीजिए संसार में हुआ है, वो युवाओं के द्वारा हुआ है. आप लोगों ने, कितने लोगों ने नायक मूवी देखी है? नायक, एक दिन का चीफ मिनिस्टर, है ना? उसमें बहुत अच्छा है, उन्होंने एक प्लान दिया था कि हर मिनिस्ट्री में एक युवक होगा और एक ओल्ड व्यक्ति होगा, क्योंकि ओल्ड व्यक्ति के पास दिमाग तेज होता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, और युवा व्यक्ति के पास शक्ति होती है, सामर्थ होता है, कुछ करने का उत्साह होता है, जुनून होता है, एम्बिशन होता है. तो दोनों जब मिल जाते हैं तो जैसे दिमाग भी चाहिए और दिल भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए, जुनून भी चाहिए कुछ भी करने के लिए. तो प्रभुपाद जी ने बहुत इंटेलिजेंटली इस तरह से उन्होंने अमेरिका में युवाओं को प्रोत्साहन दिया, उन्हें भगवत गीता की शिक्षाओं से जोड़ा. एक व्यक्ति गया था, उनसे कुछ लोग जुड़े. प्रभुपाद जी का कहना था कि अमेरिकन लोग हैं अंधे, धनांध, धन के कारण अंधे हैं, मदांध, मद के कारण अंधे हैं, और भारतीय लोग हैं लंगड़े. इनके पास विजन तो है पर रिसोर्सेस नहीं है. तो एक अंधा व्यक्ति और एक लंगड़ा व्यक्ति कैसे जाएंगे? स्टोरी सुनिए आपने कि अंधे व्यक्ति के कंधे पे बैठ जाता है लंगड़ा व्यक्ति, वो देख सकता था, वो दिखाता है, और दोनों आगे बढ़ते हैं. तो प्रभुपाद जी का यही विजन था कि अमेरिका है अंधा और भारतीय हैं लंगड़े.
बिकॉज दे लैक रिसोर्स, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, धन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। और ये आज से 50 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। आज भी अमेरिका भारत से 100 साल आगे है। जैसे कितने साल आगे होता है ये मेरे को पहले पता नहीं था, मैं अभी रिसेंटली बांग्लादेश गया था, तो 25 साल वो देश पीछे है, 30 साल पीछे है। तो 30 साल पीछे का मतलब क्या है? वो जो बाबा आदम के जमाने में गाड़ियां चलती थी वैसे वहां चलती है, कैसे छोटी छोटी रोडें होती थी। हम जो 30 साल पहले भारत देखते थे, अभी बांग्लादेश वैसा दिखता है, पुरानी बिल्डिंगें दिखती है। तो इस तरह टाइम, अभी आप अमेरिका जाएंगे आपको 100 साल आगे दिखेगा, और टेक्नोलॉजिकली 100 साल आगे है, हर चीज उसमें 100 साल आगे है। तो प्रभुपाद ने विचार किया कि अगर मैं इन अमेरिकन यूथ को भगवद गीता की शिक्षाएं देता हूं तो इनके पास पैशन है, कुछ करने का उत्साह, उमंग है। दूसरी बात, अगर अमेरिकन व्यक्ति भारत में आकर के प्रचार करेगा धर्म का, तो भारतीय लोगों की आदत क्या होती है? किसको फॉलो करते हैं? हम वेस्ट को फॉलो करते हैं, हम अमेरिका को फॉलो करते हैं। तो अगर अमेरिकन लोग हरे कृष्णा जप करेंगे, अमेरिकन लोग गीता पढ़ेंगे, तो नेचुरल सी बात है भारत के लोग उसको स्वीकार करेंगे। तीसरी बात, प्रभुपाद देखिए कितने इंटेलिजेंट थे। प्रभुपाद ने सोचा अमेरिका में टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। आज प्रभुपाद जी के लेक्चर सब हमारे रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। उनकी बुक्स की क्वालिटी बहुत हाई है। आप किसी भी धार्मिक बुक को उठाइए और इस्कॉन की बुक्स को उठाइए, आप देख पाएंगे कि इस्कॉन की बुक्स की क्वालिटी बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद सारी टेक्नोलॉजी विदेश से लेकर के आए, उस जमाने में भी 50 साल पहले से। क्योंकि अमेरिका के पास धन है, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है। प्रभुपाद जी के एक एक बात को रिकॉर्ड किया गया है, एक एक मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है। इसका अर्थ क्या है? क्यों? यह भारत में कभी संभव नहीं हो सकता था। तो अमेरिकन युवा जिनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, कुछ करने का उत्साह है, उमंग है, वो अपनी लाइफस्टाइल में ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि पैसा है, उन्होंने पैसा देखा है, पर उन्होंने कल्चर नहीं देखा है। तो उनको कुछ इनकम्प्लीटनेस का अनुभव हो रहा है। जैसे आज भारत में सबका लक्ष्य है भाई पैसा कैसे कमाए, एक नौकरी कैसे मिले। उनके लिए पैसा और नौकरी कोई बड़ी चीज नहीं है। आज भी अमेरिका में इस तरह सिस्टम है। आप देखिए, कभी कभी आप देखते होंगे कि विदेशी लोग भारत में घूमने आते हैं, 6 महीने रुक जाते हैं, साल भर रुक जाते हैं, उनको नौकरी की चिंता नहीं होती। नहीं, वहां सिस्टम ऐसा कि आप वापस जाइए फिर ज्वाइन कर लीजिए। नहीं ब्रो, ऐसे ही होते हैं ना बाकी देशों में। तो वहां पे इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आपके कुछ स्किल्स है, आपको अच्छी जॉब नौकरी मिल जाएगी। तो उनको इतना डर नहीं है। जैसे हमारे भारत में हर चीज का डर होता है। जैसे हम, हाँ, भारत में लोग बहुत प्लान्स बनाते, फ्यूचर प्लान्स, रिटायरमेंट प्लान्स। अमेरिका में इस तरह नहीं होता है। उनको इतना डर नहीं, आज का होना चाहिए, कल की कल देखेंगे। ये उनका एक कल्चर में है। और एक बहुत सॉलिड चीज है वेस्टर्न कल्चर में, जो भारत में अब आ रही है, धीरे धीरे आने लगी है, पर स्टिल बहुत दूर है। वो ये है, वेस्टर्न कल्चर में फैमिली अटैचमेंट बहुत कम होता है। तो इसलिए क्या होता है, जैसे 18 साल में होता है तो लड़का माँ बाप को छोड़ देता है, ये कल्चर है। 14-15 साल की उम्र के बाद से वो घर से बाहर चला जाता है, फिर वो पेरेंट्स से मिलता है, कभी कभी फैमिली लविंग रिलेशनशिप है, लेकिन इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा है। शादी किससे करनी है, क्या जॉब करना है, वो अपने आप में वो अपने आप से डिसाइड करते हैं। हमारे यहाँ तो पैदा होने से मरने तक का प्लान पिताजी देते हैं। जैसे मैं पंजाबी फैमिली से, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ बाप और लड़का बैठकर शराब पियेंगे, चीयर्स। पहला पैग आपको पिताजी पिलाएंगे। उड़िया लोग तो ऐसे सोच ही नहीं सकते ना, इनकंसीवेबल है। नहीं तो कल्चर बता रहा हूं मैं आपको। तो वेस्ट कल्चर होता है, काफी इंडिपेंडेंस दी जाती है, लोग दे कैन डिसाइड ऑन देयर ओन क्या करना है जीवन में। तो उन लोगों के साथ क्या था, उन्हें भगवद गीता की नॉलेज मिली, उन्हें लगा यार इसको पूरी दुनिया में बांटना चाहिए। हमारे यहाँ तो कोई सोचे कि दुनिया इस्कॉन में ज्वाइन करके भगवद गीता ज्ञान बांटना चाहिए, तो पूरा परिवार आ जाएगा झगड़ा करने के लिए। सब परिवार, काका, ताऊ, चाचा, फूफा, मासा, सब एक साथ आकर के लाइन में खड़े हो जाएंगे।
लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता है, डजेंट मतलब बॉदर एट ऑल, जाओ जो करना करो, फ्रीडम है। तो वो सब पॉजिटिव्स थे उस कल्चर के। तो प्रभुपाद ने उस पॉजिटिव्स को यूज किया। प्रभुपाद ने भगवद गीता का ज्ञान दिया। प्रभुपाद जी से ऐसे बैठते थे, उनके टेबल के सामने ग्लोब रखा रहता था और ग्लोब में ऐसे घुमाते थे, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, चाइना। भक्त वहां पे उस समय 17-18 साल के बच्चे जो प्रभुपाद को ज्वाइन करते थे, वो आके बोलते, प्रभुपाद मेरे लिए कोई जगह नहीं बची, मैं कहां जाऊं? सबने सब कुछ कैप्चर कर लिया। तो प्रभु कहते हैं, अरे अफ्रीका बचा, तुम अफ्रीका जाओ। इस तरीके से उस समय उन लोगों का उत्साह होता था कि हमें दुनिया भर में जाकर के इस भगवद गीता की वाणी का प्रचार करना है। हमको शर्म लगती है ऐसे किताब किसी को बेचे, अरे किताब बेच रहे हैं। उनको मजा लगता था, अरे हम भगवद गीता ज्ञान दे दूसरों को पहुंचा रहे हैं। और उसमें वो आज भी भारतीय लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं। सड़क पे कोई नाम संकीर्तन करते नाच रहे तो उन लोग को शर्म आती है, हम कैसे नाच सकते हैं? आपके कॉलेज में देख लीजिए, कीर्तन करने के लिए मना कर दिया गया है। कीर्तन नहीं कर सकते। अरे भाई, पूरा दुनिया कीर्तन कर रही है, पूरी दुनिया में कीर्तन पे नाच रहे हैं, और भारत में रह करके, उड़ीसा में रह करके जगन्नाथ जी के इतना पास जगह कीर्तन करना अलाउ नहीं है। दिया तले अंधेरा, दुर्भाग्य है। विदेशों में हर यूनिवर्सिटी इस्कॉन को एक्सेप्ट करती है। ऑथराइज्ड भगवद गीता को एज ए ऑथराइज्ड सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वहां पे। एनीवे, तो मैं जो पॉइंट पे आ रहा हूं, तो प्रभुपाद जी ने उन युवाओं को इस तरीके से ट्रेंड किया और वो युवा ही जाकर के पूरे विश्व में उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। एक व्यक्ति ने शुरू किया मूवमेंट। आज आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी देश में जाइए, आपको हर जगह डिवोटीज मिल जाएंगे, भगवद गीता मिल जाएगी, प्योर वेजिटेरियन फूड मिल जाएगा, टेम्पल्स मिल जाएंगे। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे इस्कॉन नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी है, सऊदी अरब में भी है इस्कॉन के सेंटर्स। बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, पर वहां पे हजारों लाखों की संख्या में डिवोटीज हैं। एक व्यक्ति ने इस मूवमेंट को खड़ा किया। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं? एक व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। स्पिरिट चाहिए, सही अप्रोच चाहिए। और ये कोई फिलैंथ्रोपिक या सोशल मूवमेंट नहीं है, स्पिरिचुअल मूवमेंट है। लेकिन स्पिरिचुअल मूवमेंट आपकी सोशल प्रॉब्लम्स को भी खत्म कर सकता है। वो पॉइंट मैं बताने वाला हूं। कैसे? जैसे मान लीजिए गरीबी, हम कहते हैं गरीबी एक समस्या है, हम कहते हैं भूखमरी एक समस्या है। कोई व्यक्ति गरीब क्यों है? जरा क्वेश्चन पूछा जाए, क्यों गरीब है? एक व्यक्ति धनी परिवार में जन्म लेता है, एक व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेता है। क्यों? सेम टाइम एक व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म ले रहा है, एक व्यक्ति धनी परिवार में जन्म ले रहा है। हां, कर्म के अनुसार। सिंपल। इस संसार में कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है, कुछ भी रैंडम नहीं है। कोई व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर है और कोई बिल्कुल सुंदर नहीं है। किसी के पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है और कोई जीवन भर परिश्रम करने के बाद भी कुछ नहीं बचा पाता है। किसी के पास हेल्दी बॉडी है और कोई व्यक्ति हर समय बीमार रहता है। क्यों? भाई, प्रॉब्लम से पहले कॉज हम समझे। क्यों? शास्त्र क्या बताते हैं, भगवद गीता क्या बताती है? तो भगवद गीता के अनुसार ये बहुत क्लियर है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। आप कर्मों से, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यू कैन नॉट अवॉइड योर कर्मा। इनफैक्ट ऐसा कहा गया है कि जैसे हजारों गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है,
वैसे ही आपका कर्मिक रिएक्शन आपको खोजते हुए पहुंच जाएगा, आप बच नहीं सकते। तो आज इस संसार में हम देख रहे हैं कोई व्यक्ति गरीब है, किसी के पास सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी का शोषण हो रहा है। इसके बहुत सारे हम सामाजिक कारण बता सकते हैं, पॉलिटिकल कारण बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में हर व्यक्ति जो सफर कर रहा है वो उसके प्रीवियस कर्मा के कारण है। ये सेट है। कर्मिक रिएक्शन कैसे मिलता है समझिए। जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है? देवी दत्त। मान लीजिए मैंने देवी दत्त को एक चाटा मार दिया, तो देवी दत्त ने मुझे चाटा फिर से तुरंत मार दिया, एक्शन का तुरंत मुझे रिएक्शन मिल गया, ठीक है। आपका नाम? गौतम। मैंने गौतम को चाटा मारा, गौतम ने मुझे कुछ नहीं कहा। गौतम 10 साल के बाद आएगा बंदूक लेकर के, क्या हूं। तो कुछ कर्मों का रिएक्शन हमें इंस्टेंटली मिलता है, कुछ कर्मों का रिएक्शन हमें डिलेड मिलता है। आज आपको किसी कुत्ते ने काट लिया, कुछ नहीं हुआ, 30 साल के बाद जाके रेबीज हो सकता है अगर आपने प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लिया। 30 साल के बाद। तो उसका रिएक्शन कब मिला? इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। हर चीज का अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जैसे मान लीजिए इसे बताया जाता है, एक इस प्रकार की घास है, जैसे नॉर्मल घास तो आप लगाओ तो वो उग जाती है तुरंत, 2-4 दिनों में दिख जाती है। बीज डालो तो अंकुरित हो जाता है। चना, जैसे चने को आप पानी में बांध के रखो, दूसरे दिन उसमें ग्रो कर जाएगा। कुछ ऐसी ग्रास होती है जो आज आपने गाड़ी है तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक वो निकलेगी नहीं, दिखेगी नहीं, और उसके बाद में वो हर दिन 1-1 2-2 फीट की रेंज से ग्रो करेगी। सप्ताह भर में तो जंगल बन जाएगा। उसी तरीके से कर्म एक्ट करता है। कुछ कर्म जैसे फसल होती है, गेहूं कितने महीने पक जाती है? 7-8 महीने में। लेकिन आम, आज अगर आपने आम का बीज डाला है तो आम का पेड़ लगेगा, फल आएंगे, इसे 5-7 साल लग जाएंगे। तो जो 5-6 महीने में हो जाता है और आम को करने के लिए 5-7 साल लगते हैं, इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। उसी तरह कर्म भी होता है। कुछ कर्म का रिएक्शन इमीडिएटली मिलता है, इंस्टेंट मिलता है, और कुछ कर्म का रिएक्शन डिलेड मिलता है अकॉर्डिंग टू इंक्यूबेशन। पर मिलता जरूर है, मिलता जरूर है। तो इसलिए अब जैसे और एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। आप पॉइंट समझिए, कर्मा समझना इतना जरूरी है कि हमारी आधी समस्याओं का समाधान कर्मा से हो जाएगा। मैं एक बैगर को देखा था एक ट्रेन में, ऐसा नहीं कि उसके पास आंख नहीं, उसके पास आंख का सॉकेट ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, पूरा इस तरीके से स्किन है, मतलब कोई स्कोप नहीं है। एक होता है किसी की आंख खराब है, उसको आप आंख बदल सकते हैं, किसी के पास आंख का सॉकेट ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। क्यों ऐसा भगवान ने उसको बनाया है? इज इट एन एक्सीडेंट? क्यों उसको इस प्रकार का जन्म दिया गया है? हम बहुत इजीली बोलते थे गॉड इज क्रूअल, लोग नहीं बोलते? हाँ, ईश्वर क्रूअल है। देखो इसको बेचारे को कितना दुख दे रहे हैं। लेकिन हमको एक लिमिटेड रेंज दिख रही है, लिमिटेड विजन दिख रहा है। मान लीजिए कोई एग्जाम में फेल हो गया, तो एक व्यक्ति के 100 में से 95 मार्क्स आए हैं, 95, और एक व्यक्ति को 20 नंबर मिले हैं। अब आप पेपर आप देखेंगे, बोले देखो टीचर कितनी क्रूअल है, इतना भेदभाव, एक को 95 मार्क्स दिए हैं और एक को 20 नंबर, तो ऑल डिस्क्रेडिट गोज टू टीचर। ये क्या वर्थ इंटेलिजेंट प्रपोजल है? ये बुद्धिमानी का आर्ग्यूमेंट है? यस और नो? नो। व्हाई? उसने हार्डवर्क नहीं किया, इसको 20 नंबर मिले हैं। उसने मेहनत नहीं करी, उसने एग्जाम में आंसर सही से नहीं लिखे। तो उस तरह जब हम टीचर को कभी डिस्क्रेडिट नहीं देते हैं, हम गॉड को क्यों डिस्क्रेडिट देते हैं? देखो भगवान कितने क्रूअल हैं, इतनी गरीब, अगर भगवान है तो गरीबी क्यों है?
अगर भगवान है तो इतनी बीमारियां क्यों हैं, एक व्यक्ति इतना कष्ट में क्यों है? हम ये नहीं देख रहे कि इसके प्रीवियस टेन्योर में इसने कितना बैड कर्मा किया है, तो उसका रिएक्शन कहां जाएगा? आपसे अगर मैं पूछूं स्वर्ग होता है, नरक होता है, तो कोई भी साइंस के स्टूडेंट बोले कहां, किसने देखा है? अब एक लॉजिक से समझिए, अगर आप स्वर्ग होता है, नरक होता है, कर्मिक रिएक्शन होता है, पाप पुण्य होता है, इस कॉन्सेप्ट को हटा दीजिए तो आप क्राइम को क्राइम प्रूव नहीं कर सकते। आप में से कितने लोग मानते हैं मर्डर करना बैड है, बुरा है? किसी का रेप करना बुरा है, चोरी करना बुरा है, सब मानते हैं। क्यों बुरा है? चोरी करना क्यों बुरा है? क्यों गलत है? चोरी करना, डकैती डालना, मर्डर करना, रेप करना क्यों गलत है? दूसरों का कष्ट हो रहा है, अपना क्या है? क्यों गलत है? तो उसका नुकसान, हमारा क्या गलत, हमारे लिए क्या गलत है? क्यों गलत है? गलत है कि नहीं है? गलत है। क्यों? आप कह रहे हैं गलत है, लेकिन क्यों गलत है? अरे हमारा नहीं तो क्या, हमको तो हमारे काम से मतलब है, हमें तो हमारे एंजॉयमेंट से मतलब है, हमारे एक पैसा मैं चोरी करके लाऊं, डकैती करके लाऊं, मेरे को पैसे से मतलब है। अच्छा बुरा हमारा उसका, ये सब चीजें तो डजंट मैटर एट ऑल। आप गलत को गलत प्रूव कर ही नहीं पाएंगे अगर आपके पास ये पैरामीटर नहीं है, सही गलत, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, रिएक्शन। इसको आप अपने डिक्शनरी से हटा दीजिए, आप दुनिया में किसी चीज को गलत प्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर इन पैरामीटर्स को आप हटा दें तो गलत को गलत आप प्रूव ही नहीं कर सकते। किस आधार पे करेंगे? मॉरलिटी नाम की चीज आप एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। कितने लोग बस में आए थे, तो आप लोग धीरे से पीछे आ गए, प्रसाद लेके प्रसाद के लिए प्लेट्स लेने गया, शायद एक बार चेक कर लेंगे। कुछ है, अच्छा, लेकिन दूसरे लोग बैठे, डिस्टर्ब मत करिए। ये फेसबुक पे है, अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग रास्ते में सुन सकते हैं। पॉइंट समझ रहे? आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या पॉइंट है? अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा है ही नहीं, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी गलती को, किसी भी गलत चीज को गलत बोल ही नहीं सकते, कोई आधार नहीं होगा। मेक सेंस? ये बात सही है, समझ आ रही है? और अब समझिए, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा अगर हम इंप्लीमेंट कर दें तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जरा सोचिए। जैसे मान लीजिए बचपन से हमको सिखाया गया है, शास्त्रों में जो लिखा है वो मिथ है, माइथोलॉजी मिथ है। अच्छा, कितना हम खर्चा करते हैं लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर? भारत सरकार अपनी जीडीपी पे कितना परसेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए खर्च करती है? बहुत ज्यादा, करोड़ों अरबों रुपए, है ना? अगर टेक्स्ट बुक में केवल इतना डाल दिया जाए, कर्मा होता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये माइथोलॉजी नहीं है, ये फैक्ट है। आप नहीं मानते हो, छोड़िए, ये पॉइंट को टेक्स्ट बुक में ऐड करने से हर व्यक्ति के कॉन्साइंस में क्या रहेगा? भाई चोरी करूंगा तो इसका रिएक्शन मिलेगा, डकैती डालूंगा इसका रिएक्शन मिलेगा, झूठ बोलूंगा इसका रिएक्शन मिलेगा, कोई बैड कर्मा करूंगा उसका मुझे रिएक्शन मिलेगा। पॉइंट समझ आ रहा है? सिंपल। तो अगर ये छोटी सी चीज हम ऐड कर दें हमारे करिकुलम में, हमारी टेक्स्ट बुक में, तो आधी प्रॉब्लम तो आपके लॉ एंड ऑर्डर की सॉल्व हो गई। वो ये चीज साइंटिफिक है कि नहीं है, माइथोलॉजी है कि नहीं है, वो छोड़ी साइड में, इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए हॉकी चल रहा है, और हॉकी में वो कौन सा वो टॉर्टोइज है जो हॉकी खेल रहा है, क्या नाम है उसका? ओली खेल रहा है,
ऑली हॉकी खेल रहा है, ऑली एग्जिस्ट करता है? ऑली एग्जिस्ट करता है? नहीं। क्यों आपने वहां पे इंप्लीमेंट? ऑली माइथोलॉजी है, मिथ है, पर वो मिथ को आपने क्यों इंट्रोड्यूस किया? हॉकी का क्रेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपका पर्पस फुलफिल होना चाहिए। पर्पस क्या है? हॉकी का क्रेज बढ़ना चाहिए, लोगों को मजा लगना चाहिए, लोगों को इन्वॉल्वमेंट लगना चाहिए, एंटरटेनिंग लगना चाहिए, है ना? सिंपल। तो एक मिथ कैरेक्टर को जो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या प्रमाण है ऑली एग्जिस्ट नहीं करता है? ऑली के बाप का नाम पता है आपको? क्यों नहीं है पता? है ही नहीं। ऑली का बाप नहीं, ऑली का दादा नहीं, ऑली का चाचा नहीं, ऑली का काका नहीं, ऑली का फूफा नहीं, मौसा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि है ही नहीं है। दे डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। इट इज अ कंप्लीटली फिक्शियस कैरेक्टर। कृष्णा फिक्शियस नहीं है। कृष्ण के बाप का नाम हमको पता है, उनके बाप का नाम 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 पता है। 10 जनरेशन का आप नाम पूछ लेंगे तो आपको नाम बता देंगे। हाँ या ना? ना? हाँ, लिखा गया है। इसका मतलब वो क्या है? वो फिक्शियस कैरेक्टर नहीं है, वो माइथोलॉजी नहीं है, वो मिथ नहीं है। अनिल को बोलो प्लेट्स लेके आएगा, फोन करो उसको। पॉइंट समझ रहे हैं? सिंपल है ना कि समझना कॉम्प्लिकेटेड है? बहुत सिंपल बात है। तो मिथ है या नहीं है वो छोड़िए, ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग को अगर हम टेक्स्ट बुक में डाल दें, पहले जमाने में अगर कोई सोने का सिक्का रोड पे पड़ा होगा तो लोग उठाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता मेरा नहीं, और मैं उसको उठाऊंगा तो मुझे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में चुकाना पड़ेगा, मुझे लौटाना पड़ेगा, ये मेरा नहीं है। तो उसी प्रकार से हाँ, ये कर्मिक रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये वैसे तो माइथोलॉजी है नहीं, ये तो फैक्ट है। लेकिन अगर आप इसको माइथोलॉजी माने भी तो भी कोई लॉस नहीं है, तो भी इसको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मदद करता है सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने के लिए। चलिए ठीक है, अब वो तो कॉन्सेप्ट, चलो अब थोड़ा फैक्ट पे आते हैं। कर्म कैसे काम करता है? जैसे कुछ कर्मिक रिएक्शन हमें इमीडिएटली मिलता है, कुछ बाद में मिलता है। जैसे मान लीजिए एक गेहूं को स्टोर करते हैं, चावल को स्टोर करते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उसमें कई मतलब फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, थर्ड सीजन, 1 साल, 2 साल, 3 साल पुराना गेहूं भी रहता है। जैसे मान लीजिए आज जो गेहूं आया है वो बहुत ही अच्छा है, मैंने उसको डाल दिया कंटेनर में। फिर नेक्स्ट ईयर जो गेहूं आया है वो भी बहुत अच्छा है, मैंने उसको डाल दिया इस कंटेनर में। थर्ड टाइम जो गेहूं आया है वो उतना अच्छा नहीं है, वो भी मैंने डाल दिया गेहूं। फोर्थ टाइम जो गेहूं आया है वो अच्छा है, फिर मैंने डाल दिया। अब मैं जब खोलूंगा 4 साल के बाद में, तो 4 साल के बाद में अच्छा गेहूं आया था तो मैंने खोला तो अच्छा गेहूं निकल के आया। 5th ईयर में भी अच्छा गेहूं आया है, लेकिन एक्चुअली में अब जो निकलेगा वो उस 3rd सीजन का गेहूं निकलेगा, वो अच्छा नहीं है। हम सोच सकते हैं कि अभी तो फसल अच्छी आई थी, पर इसमें बैड फसल क्यों निकल के आ रही है? क्यों? क्योंकि पहले से उसमें स्टोर है। समझ आ रहा है? कंटेनर के अंदर जैसे जैसे हम स्टोर करते हैं, अलग अलग साल निकालते रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या डाला है वो एक समय के बाद निकलेगा, तुरंत नहीं निकलेगा। तो कभी कभी हमको लगता है कि अरे मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मैं तो बहुत अच्छे काम करता हूं, मैं तो किसी को दुख नहीं देता, किसी को कष्ट नहीं देता, बट मेरे जीवन में बुराई क्यों है, मेरे जीवन में दुख क्यों है? अरे भाई, तुम अभी एक इमीडिएट लाइफ स्पैन को देख रहे हो, लेकिन तुमने प्रीवियस लाइफ में तुमने क्या किया तुमने नहीं देखा है। आप बोलेंगे प्रभु जी हमने नहीं देखा है तो हमको क्यों पनिशमेंट मिल रही है? तो देखा या नहीं देखा एक्चुअली में ये निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी डिजीज हो गई, मान लीजिए मलेरिया हो गया, तो आपको क्या याद रहता है एक कौन से मच्छर ने किस टाइम पे आपको कब काटा था और कहां काटा था? नहीं ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई मलेरिया हो गया है और इसको क्योर करना है ना? तो उसी तरीके से हमें पता नहीं है कि कौन से कर्मों का रिएक्शन हमें कब मिलता है, पर मिलता है।
एक और कॉन्सेप्ट है, सिंपल से लॉजिक है। जैसे मान लीजिए आज हम देखते हैं किसी के साथ रेप हो गया, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, तो हम देखते हैं बहुत बुरा वो बेचारे के साथ है, शी इज एक्सप्लॉइटेड बाय समवन। हम ये नहीं देख रहे कि प्रीवियस लाइफ में हो सकता है शी इज द पर्सन इन अ मेल बॉडी एक्सप्लॉइटेड समवन एल्स एंड गेटिंग अ रिजल्ट बैक। आज किसी के साथ मर्डर हो गया, किसी का मर्डर हो गया, तो हम देखते हैं अगर इसका मर्डर हो गया बहुत बुरा हुआ, हम ये नहीं जानते हैं कि हो सकता है प्रीवियस लाइफ में ही मस्ट हैव कमिटेड सम मर्डर एंड बाय अरेंजमेंट ऑफ कर्मा नाउ ही इज गेटिंग द रिएक्शन बैक। तो हमारा विजन बहुत लिमिटेड है, लेकिन नेचर का विजन बहुत अनलिमिटेड है। तो नेचर जानता है कि अगर किसको किस समय में कौन सा रिएक्शन देना है, कौन सा दंड देना है, और वो खोज लेता है। एक बात तो अब अगर वास्तव में हमको प्रॉब्लम का समाधान चाहिए तो हमें टेम्पररी सॉल्यूशन तो अब कर सकते हैं, गरीबों को भोजन करा दीजिए, एक बार 2 बार, किसी को पैसा दे दीजिए, लेकिन ये समाधान नहीं है। आप समझिए कि रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम इज कर्मा। आज कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का संघर्ष कर रहा है तो उसके पीछे आंसर है उसका कर्मा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो एटलीस्ट जो हो गया सो हो गया, अब उसे कर्मा रेक्टिफाई हो सके। अब नेक्स्ट कर्मा जो वो क्रिएट करेगा एटलीस्ट वो ट्रबलसम ना हो, वो प्रॉब्लमेटिक ना हो। एंड हाउ टू मेक श्योर दैट इस नेक्स्ट कर्मा इज गुड एंड फाइन? वी नीड टू गिव हिम नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। एंड वंस दैट पर्सन इज, इस व्यक्ति को अगर स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है तो एटलीस्ट कुछ हो या ना हो, वो नेक्स्ट कर्मा उसका ठीक हो जाएगा। एक बात। और दूसरी बात है, जो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जो भगवद गीता की मेन थीम है, उसमें तो इतनी पावर है कि उसमें इतनी शक्ति है कि वो प्रीवियस कर्मा को भी नलिफाई और रेक्टिफाई कर सकती है। समझ रहे हैं? तो एक है नेक्स्ट कर्मा को कैसे ठीक किया जाए, और दूसरा है प्रीवियस कर्मा को, चलिए अगर नलिफाई नहीं कर सकते कम से कम उसके इफेक्ट को हम रिड्यूस तो कर सकते हैं। इसलिए जो सेंटली लोग होते हैं उस तरह कहते हैं, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो वो इस तरीके से गॉड को कर सकते कहते, गॉड आपने कितना बुरा किया, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि मेरा तो हाथ कट जाना चाहिए था, वो तो गॉड की मर्सी है, कम से कम फ्रैक्चर हुआ है, ठीक हो जाएगा। So in every circumstances, every situation, they see the mercy of God. कैसे हम हर फील्ड में भगवान की मर्सी देख सकते हैं? छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक रेडियो टेलीकास्ट हो रहा था, उस रेडियो टेलीकास्ट में एक बहुत गरीब औरत थी, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, और इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप इतने गरीब हैं लेकिन फिर भी आप इतना खुश क्यों रहते हैं? तो उस लेडी ने कहा कि मैं हर सिचुएशन में गॉड की मर्सी को परसीव करती हूं, देख पाती हूं, इसलिए आई एम हैप्पी। तो इस इंटरव्यू को एक नास्तिक व्यक्ति, एथिस्ट सुन रहा था। तो उसने क्या कहा? उसने सोचा कि ठीक है, मुझे इसका फेथ को ब्रेक करना है, लेट मी ब्रेक हर फेथ। हाउ टू ब्रेक हर फेथ? तो उसने एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के अंदर कुछ खाने के आइटम रखी, कुछ पैसा रखा, उसके बच्चों के कुछ टॉयज रखे, और पैक करके अपने सेक्रेटरी को कहा तुम जाकर के इसको दे देना। और जब पूछे किसने दिया है, तो क्योंकि उसका फेथ किसके प्रति है? गॉड के प्रति। तुम बोलना डीमन ने दिया है, राक्षस ने दिया है, डीमन ने। तो सेक्रेटरी जाता है घर में, दरवाजा खटखटाता है, एक छोटा सा घर था, एक हट। लेडी बाहर आती है और बोलती है कि ये आपके लिए। तो लेडी थैंक यू बोलती है और लेने रख लेती है। तो सेक्रेटरी बोलता है अरे पूछ तो लो किसने भेजा है, एटलीस्ट पूछ तो लो, क्योंकि मेन तो वही कन्वर्सेशन ही पॉइंट था कि जब वो पूछेगी तो मैं बताऊंगा डीमन ने भेजा है। तो लेडी ने पूछा कि पूछने की क्या जरूरत है, भगवान सब भेजते हैं अल्टीमेटली। तो कहता नहीं, भगवान ने नहीं भेजा है। किसने भेजा है? बोले डीमन ने भेजा है, राक्षस ने भेजा है। बोले अच्छा, भगवान देखो कितने कृपालु हैं कि राक्षस के हाथों मेरे लिए ये गिफ्ट भिजवा रहे हैं। अब पॉइंट समझ रहे हैं?
कैसे विजन कैसा होता है, कैसा विजन होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति था, वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, बरगद का पेड़, और बरगद के पेड़ में छोटे छोटे बीज होते हैं, ऊपर लगते हैं। तो बैठा हुआ था तो हवा चल रही थी, उसके एक्चुअली उसकी नजर में था, वो विचार कर रहा था कि छोटे छोटे बीज, इतने बड़े पेड़ पे छोटे छोटे बीज, और पंपकिन होता है, पंपकिन इतना बड़ा, वो किस पे लगा रहता है, पतली सी लता पे। तो सोच रहा है यार भगवान को इंटेलिजेंस नहीं है, इतने बड़े पेड़ में छोटे छोटे फल, और इतनी छोटी सी लता में, क्रीपर में इतना बड़ा फल। तो एक दिन ऐसे एक पेड़ के नीचे बैठा था, बहुत ऊपर से एक छोटा सा फल उसके सिर पे गिरा। तब उसको अकल आई, अरे ये छोटा सा फल जब मेरे सिर पे गिरा तो मुझे इतना दर्द दे रहा है, वो पंपकिन गिरता था तो क्या हाल होता था। तो ये छोटी छोटी बात, ये छोटा सा फेथ हमको समझना पड़ेगा कि गॉड हमारे जीवन में जो कर रहे हैं वो कोई चीटिंग नहीं है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का रिएक्शन भोग रहा है। तो अगर हम वास्तव में किसी के कर्मों को रेक्टिफाई कर सके, हम वास्तविक उसकी मदद कर रहे हैं। केवल एक बार खाना देने से कि कुछ पैसा देने से, आप जिसको पैसा देंगे वो आपका दुश्मन बन जाएगा। हाँ या ना? आपको भी एक्सपीरियंस होगा। मान लीजिए आपने किसी को पैसा उधार दिया है, मान लीजिए 1000 रुपये आपने उधार दिया है और वो लौटा नहीं रहा। एक बार बोलने पर नहीं लौटा है, दूसरी बार बोलने पर नहीं लौटा है, तीसरी बार क्या होता है? रिलेशनशिप टूट जाता है। आपने मदद करी कुछ अच्छा सोच करके, लेकिन वो रिलेशनशिप ब्रेक कर। कितने लोग का एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है? होता है, सबके साथ हुआ है। तो बताइए ऐसी मदद किस काम की? छोटे छोटे उदाहरण से समझिए। आपने किसी को पैसा दिया, वो पैसा उसने गलत काम में लगाया, उसका कर्मिक रिएक्शन किसको मिलेगा? जिसने लगाया उसको भी मिलेगा और जिसने दिया उसको भी मिलेगा। आप बोलोगे मैंने तो अच्छे काम के लिए दिया था। नहीं, ये मनु संहिता में लिखा है। जैसे हम लोग कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि हम जीव हत्या कर रहे हैं, तो बोले मुझे मैं खाता नहीं हूं। कोई बोल सकता है, जैसे हाउस वाइफ इस तरह बोलती है, मैं खाती नहीं हूं, मैं अपने हस्बैंड को सिर्फ बना के देती हूं। कोई बोलता हम खाते हैं, वो तो बनाया तो कुक ने है ना, और काटा कसाई ने, तो पाप किसको लगेगा? कसाई को, हमको नहीं। तो मनु संहिता में क्लियरली लिखा गया है, काटने वाले को, लाने वाले को, पकाने वाले को, सर्व करने वाले को, खाने को, सबको इक्वल पनिशमेंट है, इक्वल। तो कर्मिक रिएक्शन से हम बच नहीं सकते। आपने कुछ कर्म किया, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, इनडायरेक्ट। जैसे मान लीजिए आपने आपके मोबाइल सिम से किसी ने फोन लगा करके कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर दी, मोबाइल सिम आपकी यूज करी, काम उसने किया, बम ब्लास्ट उसने किया, पकड़ा जाएगा कौन? क्यों? अब आप नहीं बोल सकते अरे वो तो उसने किया बम ब्लास्ट। सिम किसकी यूज करी? आपकी यूज करी। अरे सिम छोड़िए, अगर उसके कॉल पे लास्ट ट्रैक रिकॉर्ड आपके साथ बातचीत का होगा तो आप फंसेंगे, उसमें आपको कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। और ये तो चले भारत है, नॉर्थ कोरिया में अगर आप होते तो आप फंसेंगे, आपके पापा फंसेंगे, आपके दादाजी फंसेंगे, तीनों पुश्ते फंसेंगी। कर्मिक रिएक्शन कितना सटल है, समझना मुश्किल है। तो इसलिए किस व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं किसी को भी दान कर दो, आपने किसी को दान किया, वो दान के पैसे से सिगरेट फूंक रहा है, तो उसकी सिगरेट फूंकने का जो रिएक्शन है वो आपको मिलेगा। और ये मजाक नहीं कर रहा हूं, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है दान भी 3 प्रकार के हैं। भगवत गीता बताया गया है, सत्वगुण में किया गया दान, रजोगुण में किया गया दान और तमोगुण में किया गया दान। आपको लगता है दान अच्छा है, लेकिन दान तो लोग IAS को भी करते हैं ब्लास्ट करवाने के लिए, पता है आपको? उनके भी डोनेशन स्कीम्स होती है, डोनेट करिए। किस चीज के लिए? हम लोग डोनेट करते हैं, फ्लड रिलीफ, सूखा पड़ गया है, साइक्लोन आ गया है, भूखमरी है, दान करिए। कपड़ा बांटना है, सर्दी का मौसम में कंबल बांटना है, वो लोग दान करवाते हैं। अमेरिका में ब्लास्ट करना है, इंडिया में ब्लास्ट करना है, दान करिए। वो लोग करते हैं, लोग करते हैं। उनको लगता है ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, जिहाद करना। तो समझ रहे,
ऐसा नहीं कि दान, सब प्रकार का दान अच्छा है। अब एक लास्ट मैं आपको सभी प्रॉब्लम का क्या बोलते हैं फाइनल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। उसको आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे दुनिया के माधव सेवा करनी चाहिए कि मानव सेवा करनी चाहिए, अपने आप ही आप समझ जाएंगे। जैसे आपका नाम अर्पण और आपका नाम दिव्यजीत। अर्पण, दिव्यजीत, विकास और असित, 4 दोस्त हैं। आप चारों गए हैं मेला घूमने के लिए, लगता है ना कटक में बाली यात्रा, आप लोग गए हैं बाली यात्रा में, ठीक है। एक बच्चा वहां रो रहा है, अब वो आप उसकी मदद करना चाहते हैं, रो रहा है, तो आपको लगा, असित को लगता है कि शायद वो भूखा होगा, उसे पॉपकॉर्न दिला दिया। पॉपकॉर्न खाता है, थोड़ा सा खाता है, 2-4 पाव फेंक देता है, फिर रोने लगता है। फिर विकास को लगता है कि शायद इसको कोई खिलौना चाहिए होगा, तो खिलौना दिला दिया, बैलून दिला दिया, थोड़ा बैलून उड़ाता है, फिर रोने लगता है। फिर दिव्यजीत है ना, तो दिव्यजीत को लगता है शायद इसको झूला झूलना है, इसको झूले पे बिठाया तो वो रोलर कोस्टर रोना शुरू किया, उसको नहीं बैठना झूले पे, वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? तो अर्पण ने थोड़ा सा विचार किया, ये रो क्यों रहा है, मेन कारण क्या है? इसको भूख नहीं लगी है, इसको खिलौना नहीं चाहिए, इसको झूले पे नहीं झूलना, इसका रोने का मेन कारण क्या है? ये अपने पिताजी से दूर हो गया है, भटक गया है। तो अर्पण क्या करता है, उसको पुलिस थाने ले जाता है, वहां पे बूथ पे ले जाकर के अनाउंसमेंट करता है, उसके पिताजी आ जाते हैं, अर्पण उस बच्चे को पिताजी को अर्पित कर देता है। अब उस बच्चे को भूख लगी हो, कौन टेक केयर करेगा? उसको खिलौना चाहिए, कौन टेक केयर करेगा? उसको झूला झूलना, कौन टेक केयर करेगा? तो सबने हेल्प करी, बेस्ट हेल्प किसने करी? क्यों? परमानेंट सॉल्यूशन, फिनिश्ड, एक ही बार में मास्टर स्ट्रोक। बाकी लोग ने मदद करने की इंटेंशन अच्छा है, पर इंपैक्ट 0 है। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए दिव्यजीत के घर में बर्थडे पार्टी है, उनका बर्थडे है, पहले से इनविटेशन जा चुके हैं, सब कुछ सेट सॉर्टेड है, बहुत बड़े रिसोर्ट में पार्टी बुक ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन इसके बर्थडे के 2 दिन पहले ये जॉइंटिस से रिकवर किया है, लेकिन अब बर्थडे पार्टी कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन शर्त यह है कि दिव्यजीत कुछ भी बाहर का खाएगा नहीं। तो पार्टी में आ रहे तो दिव्यजीत की मम्मी सबको समोसे खिला रही है, कचौड़ियां खिला रही है, गुपचुप खिला रही है, पिज्जा खिला रही है, चाउमीन खिला रही है, पास्ता खिला रही है, खूब मजा चल रहा है, सब लोग बढ़िया पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। जिसका बेचारे का बर्थडे है वो सबको देख रहा है, लेकिन खा कुछ नहीं सकता। क्यों? फिर मम्मी ने मना किया है। और मम्मी ने क्यों मना किया है? क्योंकि इट इज डेट्रीमेंटल फॉर योर हेल्थ। अब लेकिन जो दूसरे दोस्त, मान लीजिए अर्पण देखा, यार हम लोग बढ़िया समोसा खा रहे हैं, बेचारा बैठा हुआ है, ले खिला दिया उसको। उसने तो अपनी तरफ से अच्छा किया, और वो ये भी सोच रहा है कितनी क्रूअल मम्मी है इसकी, देखो खाने नहीं दे रही है, लेकिन मैं कितना बेनोवेलेंट हूं, कितना बड़ा दानी हूं, एक समोसे का दान करूंगा। तो उसने एक समोसे का दान कर दिया और भाई साहब ने खा लिया, और अब क्या होगा? हेल्थ खराब हो जाएगी। अच्छा, भाई साहब ने तो मदद करी ना, अच्छे काम के लिए अच्छा काम किया ना, मदद करी, किसी को समोसा खिलाना, भूखे को भोजन कराना, कितना बड़ा काम है। हमको लगता है हमारी दृष्टि से कि यह अच्छा काम है, लेकिन वास्तविक दृष्टि से अच्छा काम है या नहीं है हम नहीं जानते हैं। कोई व्यक्ति को भगवान ने गरीब रखा है, मान लीजिए कोई भारत का करोड़ों रुपए लेके भाग गया लंदन में, कौन भाग गया? अगले जन्म में मान लीजिए वो भिखारी बने, तो हम कहते कितने भगवान क्रूअल है, देखो किसी को भिखारी बनाया है। तो हमने प्रीवियस हिस्ट्री उसकी नहीं देखी है। वही व्यक्ति है जो कितनी जनता का पैसा लेकर के भाग गया था, तो हमने केवल एक फेस देखते हम कि अरे वो गरीब है। वो गरीब क्यों है? उसको कर्मिक रिएक्शन उसको मिला। तो
अच्छा, अब इतनी बुरी ऐसा भी नहीं है कि, और इनफैक्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि आप उसकी मदद करना चाह के भी नहीं कर सकते। जिसके माथे पे लिखा हुआ है कि इसको इतने दिन गरीबी झेलनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण आपको देता हूं, एक बार कैलाश पर्वत के ऊपर मीटिंग हो रही थी, ठीक है। तो मीटिंग में सब देवता लोग आए थे। तो उस कैलाश पर्वत के बाहर में गेट पे एक पक्षी बैठा हुआ था, छोटा सा पक्षी था। और यमराज जब उस मीटिंग में अंदर एंटर कर रहे थे तो वो गेट पे यमराज ऐसे थोड़ा ध्यान से ऐसा उस पक्षी को देखते हैं और अंदर चले जाते हैं। और छोटा सा पक्षी तो डर से कांपने लगता है। तो गरुड़ आते हैं, गरुड़ है पक्षीराज। गरुड़ ने पूछा, क्यों भाई, क्या हो गया? बोले वो यमराज अंदर गेट पे गए, गेट अंदर गए, लेकिन मेरे को तो घूर के देख के गए, पता नहीं क्या हो गया। बोला ऐसा चिंता मत करो। तो गरुड़ ने उस पक्षी को उठाया और उसको धरती के बिल्कुल दूसरे छोर पे रख के आ गए, तुम सेफ रहो। अब गरुड़ जी आए पार्टी में, कैलाश पर्वत पार्टी हुई थी, खाना पीना हो गया, सब चाय कॉफी जब हो गया तो गरुड़ जी की मुलाकात हुई जस्ट एक यमराज से, जैसे बातचीत चल रही थी। तो यमराज से लास्ट में उन्होंने ऐसे पूछ लिया, वो एक पक्षी था बाहर में, थोड़ा डरा हुआ था, आप उसको घूर के देख लिया, क्या हो गया? तो यमराज कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि एक्चुअली उसका मृत्यु का समय आ गया है, उसको धरती के दूसरे छोर पे होना चाहिए, वो यहां क्या कर रहा है? सॉरी, समझ आ गई? दिस इज हाउ कर्मा एक्ट्स। जिसके माथे पे जो लिखा होता है, एक बहुत गरीब आदमी था, शिव जी का बड़ा भक्त था। तो कह रहे, शिव जी मैं इतना गरीब हूं, आप, मैं आपका भक्त हूं, कुछ मदद करिए। तो पार्वती माता कहती है, अरे शिव जी, आपका भक्त आपको पुकार रहा है। तो शिव जी कहते हैं, इसके भाग्य में लिखा हुआ है इसको अभी गरीबी झेलनी पड़ेगी, तुम क्या इतना टेंशन ले रहे हो, उसने कर्म ऐसे किए हैं। तो पार्वती नहीं, मदद करना चाहिए। मदद करना, तुम मदद कर लो, जाओ। तो ठीक है, ये चल के जा रहा है, तो इसके सामने सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग रख दिया कि आएगा उठा लेगा। चल के जा रहा है और बिल्कुल बैग के जब पास से पहुंच गया तो इसके मन में पता नहीं अचानक से अंधा कैसे चलता होगा और आंख बंद करके मैं यहां पे भाग्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं कि if somebody is destined to get some pain by the destiny because of the karma, we are nowhere in no position to change that. हम उस पोजीशन में नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें किसी की गुडविल, किसी भूखे को भोजन नहीं कराना चाहिए, कि प्यासे को पानी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये करना चाहिए, पर ध्यान रखना चाहिए कि वी आर नॉट द डूअर्स। हम किसी के हम खुद, आप में से कितने लोगों के पास शक्ति है कि हम खुद के भाग्य विधाता है? हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? कितने लोग के पास शक्ति है? जब हम अपने भाग्य को बदलने की शक्ति नहीं रखते, हम फॉल्सली क्यों क्लेम करें कि दुनिया को बदल दूंगा, नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं? नहीं होता। बचपन में बच्चा बोलता है दुनिया बदल के रख दूंगा। नहीं, हर बच्चे के बचपन में आप में से कितने लोगों का सपना था दुनिया बदलूंगा? अभी क्या सपना रह गया? बस एक नौकरी लग जाए, एक प्लेसमेंट हो जाए। अरे दुनिया बदलने के सपने से आप नौकरी तक पहुंच गए। फिर व्यक्ति को लगता है मेरी शादी होगी, मैं परिवार को ऐसा चलाऊंगा, मेरी पत्नी ऐसे होगी, बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सपने लेता है। अब 5-7 साल का उसको पूछो, मैं दुनिया बदलने चला था, दुनिया तो बदल ना सका, खुद बदल लिया होता तो आज कहां होता। तो मैं पॉइंट बता रहा हूं, पहले हमें समझना पड़ेगा हम लोग कितने लिमिटेड हैं। हम खुद के भाग्य को बदल नहीं सकते, क्या हम दुनिया के भाग्य को बदलने की बात करेंगे? रहीमदास जी का नाम सुना है आपने? रहीमदास एक बहुत बड़े भगवान कृष्ण के भक्त हुए हैं। बहरम खां का नाम सुना है? कौन है? अकबर का नाम सुना है? अकबर के एडॉप्टेड फादर हुमायूं के मृत्यु के बाद में बहरम खां ने अकबर को पाल पोस के बड़ा किया था। अकबर जब बड़ा हो गया तो अकबर को बहरम खां की वाइफ बड़ी अच्छी लगती थी, हैं? तो अकबर ने बहरम खां को मरवा दिया और उस वाइफ से शादी कर ली। अपने एडॉप्टेड फादर की वाइफ से शादी करी है, अकबर दी ग्रेट। वो बहरम खान और उस वाइफ जिससे अकबर ने बाद में शादी करी, उनका बच्चा
जब 4 साल का था तब अकबर ने बहरम खान को मरवाया था और उस वाइफ के साथ शादी करी थी। और वो जो 4 साल का बच्चा था उसका पैट्रोनेज अकबर ने किया था, पढ़ाना लिखाना सब कुछ। आगे चल के वही 4 साल का बच्चा बहुत बड़ा कृष्ण भक्त बना जिसका नाम है रहीम दास। ठीक है, ये भक्ति मूवमेंट जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, तो उस समय वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट इन भक्ति मूवमेंट वॉज रहीम दास। बहुत सारे दोहे उनके फेमस है, रहीम के दोहे। तो एक बार रहीम दास जी को चिट्ठी लिख के भेजी तुलसीदास ने। तुलसीदास का नाम किस किसने सुना है? जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। तो तुलसीदास जी रहीमदास को एक चिट्ठी में लिख के भेजते हैं कि ऐसी देनी देन ज्यों कित सीखे हो सैन, जो जो कर ऊंचो करो त्यों तो नीचे नैन। तो आप दान देते, रहीमदास जी बहुत दान देने के आदी थे क्योंकि राज परिवार में थे तो था इनके पास सामर्थ्य, तो दान देते थे। लेकिन जब इनके एक पिक्यूलियर स्टाइल था दान देने का, क्या दान देते थे लेकिन जैसे जैसे दान देने के लिए हाथ बढ़ाते थे तो आंखें नीचे कर लेते थे, आंखें झुका लेते थे। तो तुलसीदास जी इनको लिख के भेजा कि ऐसे देना कहां से सीखे कि जैसे जैसे आप हाथ ऊपर करते हैं दान देने के लिए तो आंखें झुका लेते हैं। तो रहीमदास जी आंसर लिख के देखते हैं कि देनहार कोई और है, भेजे तो जो दिन रहन। देने वाला कोई और है जो सुबह शाम भेज रहा है। लोग भरम हम पर करे तासो नीचे ने, लेकिन लोग ये ना समझ ले कि देने वाले हम हैं। तो समझ रहे हैं? तो हम किसी की मदद कर सकते हैं विद द इंटेंशन इफ कृष्णा विल एम्पावर मी। अगर भगवान मुझे शक्ति प्रदान करेंगे तो मैं किसी की मदद कर पाऊंगा, नहीं तो मैं तो शक्तिहीन हूं। इस भावना के साथ अगर हम किसी की मदद करते तो मदद करना अच्छा है। लेकिन हम लोग किस भावना के साथ मदद करते हैं? आई एम द डूअर, मैं गरीबों को भोजन करा रहा हूं, मैं लोगों को नौकरियां दे रहा हूं, देखो मैं कितनी बड़ी सोशल सर्विस चलाता हूं। हमारी सोशल सर्विस कैसी है? मैं सीटी कॉलेज में एक प्रोग्राम कर रहा था, उस दिन था नो टोबैको डे। तो सभी लोग नो टोबैको के लिए रैली निकाले, सबकी टी शर्ट पे लिखा है नो टोबैको नो टोबैको। रैली खत्म होने के बाद 4-5 लड़के सिगरेट की गुमटी कर क्या कर रहे हैं? हम कैंपेन कर रहे हैं, हम दुनिया को जागरूक कर रहे हैं। किसके लिए जागरूक कर रहे हैं? नो टोबैको। आप केवल फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के लिए कैंपेन कर रहे हैं, दैट्स ऑल। आपके कैंपेन से किसी के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जो सोकर मदद करते हैं, केवल आप में से कितने लोग ये जानते हैं हम लोग मदद करते हैं प्लांटेशन, एक पेड़ लगाएंगे सब ऐसे फोटो खिंचा गए। हम केवल इंस्टाग्राम फॉलोवर्स के लिए और फेसबुक लाइक के लिए मदद करते हैं। वास्तव में जेन्युइनली हमारे अंदर हृदय में भावना है किसी की मदद करने की? ईमानदारी से पूछिए। हम केवल ब्लफ कर रहे हैं इन द नेम ऑफ हम सोसाइटी की मदद कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन करेंगे तो हम अपने आप को हम इतना बड़ा पोस्टर वोस्टर लगा करके ब्लड डोनेशन करें, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। अब मुझे बताइए ये किस प्रकार की ईमानदारी है? 4 चोर, चारों ने ईमानदारी से बैंक लूटा और ईमानदारी से आपस में बांट लिया। 1 करोड़ रुपए अगर लूटे तो 25-25 लाख ईमानदारी से बांट लिए। पुलिस आती है, पकड़ती है, बोले क्यों भाई पुलिस, हम ईमानदार हैं। क्यों भाई, कैसे ईमानदार हो? हमने 1 करोड़ रुपए लूटे और 25-25 लाख ईमानदारी से बांट लिए। लोग कहते नहीं हमें भगवान को पूजने की जरूरत नहीं है, हमें वी डू नॉट नीड टू वर्शिप गॉड। बस ईमानदार रहो, लोगों की मदद करो। हमारी ईमानदारी उस चोरों जैसी है जो डकैती डाल के लाए बैंक में और ईमानदारी से उसको बांट रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं। हम जिनसे लूटा है उनको थैंक यू तक नहीं बोला हमने। ब्लड देने वाला भगवान है, सूरज की रोशनी देने वाला भगवान है, हवा देने वाला भगवान है, पानी देने वाला, हम क्या मदद करेंगे? हम थोड़ा सा ब्लड दे देते हैं 250 ml और स्टेटस पे डाल देते हैं खून दिया आज, बहुत छाती चौड़ी करके। चीटिंग नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम सोचिए ना हम कितना चीटिंग कर रहे हैं एक्चुअली। जो वास्तविक सब कुछ दे रहा है उसको थैंक यू नहीं बोल रहे, और थोड़ी सी हम कुछ मदद कर देते तो हम थोड़ा सारा क्रेडिट हम लेना चाहते हैं। दैट इज द बिगेस्ट ब्लफ। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि वो चारों दोस्तों ने मदद करने की कोशिश करी, लेकिन बेस्ट मदद की अर्पण ने, क्योंकि उसने
उस बच्चे को अपने पिता से जोड़ दिया। हमारी समस्याओं की मूल जड़ है हम पाप कर्म में लगे हुए हैं क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। हम भगवान से दूर हो गए हैं, इसलिए हम समहाउ उस रिक्त स्थान को, उस एम्प्टीनेस को फिलअप करना चाह रहे हैं कुछ और, सम और द अदर मीन्स। उस कारण से हम लोग बहुत सारे सिंफुल एक्टिविटीज करते हैं, बैड कर्मा करते हैं, जिसका रिएक्शन हमको मिलता है। और वो रिएक्शन कभी भी किसी भी तरह से सामने आ जाता है। कभी हमारे प्रिय व्यक्ति से हमारा विच्छेद हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बीमारियां हो जाती है, लीगल इश्यूज हो जाते हैं। अचानक से किसी को पता चलता है एक फाइन मॉर्निंग की मेरे हार्ट में छेद है, बाओ। अचानक से कोई केस हमारे ऊपर लगा दिया जाता है, 20 साल 25 साल 30 साल तक चलता रहता है, बिकॉज वी हैव कमिटेड सम कर्मा, बैड कर्मा बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द पावरफुल मेथड बाय विच वी नॉट ओनली रेक्टिफाई अवर कर्मा, बाय ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हम अपने कर्मा को रेक्टिफाई कर सकते हैं, नए कर्मा हम सही कर सकते हैं। इससे इसी जीवन में भी और आने वाले और लाइफ्स में भी हम लोग इम्यून हो जाते हैं बैड कर्मा से। तो हमारी लाइफ हैप्पी रहती है। यह है फाइनल एंड पक्का सॉल्यूशन। ये कर दिया तो सबका समाधान हो जाएगा। और इसके अंतर्गत गरीबों को भोजन खिलाना। आपको पता होगा इस्कॉन ने पिछले कोविड के समय में करोड़ों लोगों को भोजन कराया। तो जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, माधव सेवा करते हैं, तो मानव सेवा तो उसके अंतर्गत अपने आप आई जाती है। जब हमारी चेतना होती है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, तो माधव सेवा के अंतर्गत मानव सेवा ऑटोमेटिकली आ जाती है। 2000 के नोट के अंदर 20 का नोट, 30 का नोट, 50 का नोट, 40 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट अपने आप आ जाता है। तो व्हेन वी आर सर्विंग कृष्णा, व्हेन वी आर सर्विंग गॉड, माधव की सेवा करते हैं, मानव सेवा ऑटोमेटिक आ गई। लेकिन मानव सेवा करने मात्र से, मानव सेवा हमारी कैसी है? टीचर ने बच्चों को बताया, क्या बताया? हमारी सर ने क्लास दी कि हमें बच्चों लोगों की मदद करना चाहिए। कैसे मदद कर सकते हैं? भूखे को भोजन कराना चाहिए, है ना, कोई रोड क्रॉस नहीं कर पा उसको करा देना चाहिए। सुना है स्टोरी? तो दूसरे दिन 2 बच्चे क्लास में लेट आए। तो सर ने पूछा भाई लेट क्यों आए? बोले हम मदद कर रहे थे। क्या मदद कर रहे थे? वो बूढ़ी औरत को हम रोड क्रॉस करा रहे थे। बोले अच्छा, तो लेट क्यों हो गए? बोले वो रोड क्रॉस करना नहीं चाह रही थी। तो हमारी मदद इस प्रकार की है, जबरदस्ती की मदद करने में लगे हुए हैं। एक पॉइंट बोल के खत्म करो। इसी से संबंधित बात बता रहा हूं। हम मदद के नाम पे कैसे व्यक्ति को डिस्ट्रॉय करते हैं। हमारे एक जान पहचान वाले हैं, तो उनकी बेटी ने एक फूड ट्रक शुरू किया है ना, उनका नया स्टार्टअप है। तो वो ऑर्फेनेजेस में जाते हैं और वो देखते हैं बच्चे बेचारे मेल न्यूट्रिशन, उनको बहुत अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे? हम अगर किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, तो वो दान करेंगे। क्या दान करेंगे? वो सबको चिकन बिरयानी खिलाएंगे। तो वो दान करने की भावना अच्छी है, नो डाउट, दान करने की भावना अच्छी है। लेकिन आप बच्चों के ऊपर कृपा करना चाहते हैं और चिकन के ऊपर क्यों नहीं? समझ रहे हैं? आपको बच्चों का मेल न्यूट्रिशन दिख रहा है और चिकन का जीवन जो जा रहा है वो कष्ट में, ये क्यों हम नहीं देख रहे? ये मदद करना हिपोक्रेसी नहीं है? और केवल हिपोक्रेसी नहीं है, डेट्रीमेंटल है। आप उसको जो चिकन बिरयानी खिला रहे हैं, उसको जो कर्मिक रिएक्शन मिलेगा बच्चे को, वो तो अज्ञानता में करे चाहे ज्ञान में करे। प्रकृति के नियम ज्ञान अज्ञान को नहीं देखते। आप अज्ञानता के कारण आग में हाथ डाल दो, हाथ जलेगा कि नहीं? तो आप ये नहीं बोल सकते मुझे पता नहीं था। अरे तुम्हें पता हो या ना पता हो, अज्ञानता में किया गया बैड कर्मा भी बैड कर्मा है। तो आपने जो उनको चिकन बिरयानी खिला रहे हो, तो जो चिकन के साथ अन्याय कर रहे हो वो अलग, और बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हो अलग। और आपको ईगो आपको कह रहा है मैं कितना बड़ा दानी हूं। तो इस प्रकार के हेल्प से क्या फायदा है? हम लोग जो प्रसाद आपको ऑफर कर रहे हैं, प्रसाद के विषय में कहा गया है यज्ञ शिष्टा सना संतो मुंचन्ते सर्व किल विषय। केवल ये प्रसाद को ऑनर करने से हम सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान की कथा सुनने मात्र से पुण्य श्रवण कीर्तनात्, केवल भगवान की कथा सुनने मात्र हमारे हृदय शुद्ध होता है। ये क्या सबसे बड़ी मदद नहीं है? तो आपको मदद करना है तो इस्कॉन वालों को बोलो हम प्रसाद बांटेंगे, तो कम से कम प्रसाद खा के मेल न्यूट्रिशन भी जाएगा और प्रसाद की शक्ति से उसका पाप कर्म भी खत्म हो जाएगा। ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, विन विन नहीं है।
तो माधव सेवा के अंदर मानव सेवा आ जाती है, लेकिन आप तथाकथित मानव सेवा के चक्कर में रहेंगे तो यू आर सिंपली क्रिएटिंग न्यूसेंस, वी आर सिंपली क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। अज्ञानता में उन बच्चों को पाप कर्म में धकेल रहे हैं। तो इसलिए हमें इंटेलिजेंट बनना चाहिए और इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को समझना चाहिए, दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। बेस्ट सेवा है, बेस्ट हेल्प है, ये बेस्ट मानव सेवा है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्लैपिंग्स करें। का फ्लो बिल्कुल जोर से चल रहा था, लेकिन हम लोगों का तो आपको एक टाइम लगाना पड़ेगा, मतलब घड़ी लगा देंगे तो मेरा ध्यान रहेगा। तो हॉस्टल 6:30 तक है, तो अभी आराम से सब लोग पीछे जाएंगे, प्रसाद बैठ के हम प्रसाद जल्दी से ले लीजिए। और अगली क्लास जो है सेम इसी टाइम पे होगा 4:30 या 4 मैं इन्फॉर्म करूँगा आप लोगों को। इनके तरफ से मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो अगली क्लास थोड़ा पीपीटी के साथ चल जाए तो अच्छा। पीपीटी कुछ कितने लोग आप एग्री करते हैं ना? हमारे पास स्पीकर कनेक्टेड होगा क्या इसके साथ? अगर मॉनिटर में कुछ वीडियो वगैरह दिखाएं तो हाँ हो जाएगा, और माइक या ऐसा कुछ लगा देंगे तो ठीक रहेगा। और दूसरी यह है, आप लोग थोड़ा सा नोट्स वगैरह बना के मुझे फीडबैक दीजिए, जैसे मैं मेल करता हूँ या आप लोग ग्रुप हमारा जो है उसमें आप कुछ लिखिए आपको कैसे लगा। सर को बहुत हेल्प की जरूरत है, क्योंकि अगर आप लोग प्रॉपर फीडबैक देंगे प्रोग्राम को तो सर आपके फीडबैक को कोट करके आप कॉलेज अथॉरिटीज को और बाकी जगह दिखा सकते हैं। इससे प्रोग्राम और बढ़ेगा और एनकरेजमेंट मिलेगा, है ना। और संडे को हमारा जिसमें प्रोजेक्ट जहाँ पे रहते हैं इस्कॉन का यहाँ पर एक छोटा सा ब्रांच है, तो संडे को आप लोग वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ पे ऐसे ही क्लास वगैरह होता है वहाँ पे, और वहाँ पे माहौल मतलब स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट की तरह है। वहाँ पे मंदिर है, भगवान है, वहाँ पर और भी टोनी जैसा और भी कई लोग हैं, भक्त लोग हैं, तो वो आपको पर्सनल जो चीज़ें आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो। और आगे भक्ति में अगर बढ़ना चाहते हो तो आप एक्सेल कर सकते हो, तो उसका एड्रेस मैं आपको दे दूँगा। तो आप लोग यहाँ बिल्कुल पास है ना, संडे को दिन में प्रोग्राम कर सकते हैं या मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको हम इसको आगे को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ जो पहले आए थे बीच में छुट्टी ज़्यादा मत करिए, और जो नया आए हो आज अगर पहली बार आए तो आगे को इसको कंटिन्यू करो, है ना, क्योंकि वो सिस्टमेटिक वे में चलोगे तभी आपको कुछ पता चलेगा। नहीं तो आप आते रहो